2021 में रिलीज हुई फिल्म नेल पॉलिश केवल एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि ये इंसान के मन की उन परतों की कहानी है जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये फिल्म कानून, न्याय और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के उस धुंधले मोड़ पर खड़ी है जहां सच और झूठ के बीच का अंतर मिट जाता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। दोस्तों, कहानी की शुरुआत लखनऊ के एक शांत और संभ्रांत माहौल से होती है, जहां वीर सिंह, जो एक पूर्व आर्मी ऑफिसर और बच्चों का कोच होता है, वो दिखने में बेहद सौम्य, शांत और सबका चहेता होता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक भी होती है जो किसी का भी भरोसा जीत ले। लेकिन अचानक इस शांत जीवन में तूफान आता है, जब पुलिस वीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। आरोप इतना भयानक होता है कि सुनकर रूह कांप जाए, क्योंकि उस पर 38 प्रवासी बच्चों की बेरहमी से हत्या करने का इल्जाम होता है। वो शख्स जो बच्चों को खेल सिखाता था, क्या वो उनका कातिल हो सकता है? बस यहीं से शुरू होता है भावनाओं और कानूनी दांवपेच का खेल। समाज की नज़र में वीर सिंह एक दरिंदा बन चुका है, लेकिन उसकी खामोशी और उसकी सहमी हुई आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं कि क्या वो सचमुच दोषी है या किसी बड़ी साजिश का शिकार। दोस्तों, वीर सिंह का केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सिड जयसिंह यानी अर्जुन रामपाल को लाया जाता है। वही सिड एक ऐसा इंसान है जो भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ जीत पर यकीन रखता है। उसके लिए ये केस सिर्फ एक और ऊंची फीस और शोहरत का जरिया होता है। दूसरी तरफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के पास पुख्ता सबूत होता है। हर गवाही वीर सिंह के खिलाफ जाती दिखती है। दर्शक और जज दोनों ही इस कश्मकश में हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। दोस्तों, फिल्म का सबसे इमोशनल और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब जेल में बंद वीर सिंह के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो अचानक खुद को वीर नहीं बल्कि चारू समझने लगता है। वो एक महिला की तरह बात करने लगता है। उसके चलने का ढंग और उसकी आवाज़ सब बदल जाती है। और सिड जयसिंह, जो अब तक सिर्फ केस जीतने के बारे में सोच रहा था, वीर की इस हालत को देखकर पहली बार अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आता है कि ये कोई नाटक नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक ट्रॉमा का परिणाम है। दोस्तों, डॉक्टरों की जांच से पता चलता है कि वीर सिंह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है। उसके भीतर एक नहीं बल्कि दो व्यक्तित्व रहते हैं। चारू वो महिला है जिसे वीर ने कभी प्यार किया था और जिसे वो बचा नहीं पाया था। ये दृश्य दिल तोड़ देने वाला होता है। दोस्तों, जब वीर चारू के रूप में आईने के सामने बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में वो तड़प और वो अधूरापन साफ दिखता है जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला सकता है। लेकिन अब कानून के सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या आप उस इंसान को सजा दे सकते हैं जिसे खुद नहीं पता कि उसने क्या किया है? और क्या वीर के किए की सजा चारू को दी जा सकती है? यह सवाल न्याय की परिभाषा को ही बदल देता है। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिड जयसिंह वीर के अतीत की गहराइयों में उतरता है। उसे पता चलता है कि वीर का बचपन और उसकी जवानी कितनी तकलीफों से भरी थी। उन जख्मों ने ही उसके दिमाग के दो टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा जज खन्ना के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अपने घर में भी उथल-पुथल मची होती है, जो उन्हें इस केस को एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। वो देखते हैं कि न्याय कभी-कभी कितना क्रूर हो सकता है। दोस्तों, कोर्ट रूम में जब वीर को लाया जाता है तो वो वहां मौजूद ही नहीं होता। उसके शरीर में चारू होती है, जो सिर्फ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही होती है। उसकी बेगुनाही और उसकी मानसिक हालत देखकर दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति जागने लगती है, और अभियोजन पक्ष इसे सिर्फ एक चाल बताता है। उनका तर्क है कि एक कातिल खुद को बचाने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहा है, लेकिन वीर की आंखों की वो रिक्तता कुछ और ही गवाही दे रही होती है। वहीं सिड जयसिंह अब बदल चुका होता है। वो अब सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर लड़ रहा होता है जो एक टूटे हुए मन को इंसाफ दिलाना चाहता है। वो समझता है कि वीर खुद ही उन हत्याओं का एक शिकार है। दोस्तों, फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं का एक चरम बिंदु होता है। कोर्ट रूम में वीर सिंह के दोनों व्यक्तित्वों के बीच का संघर्ष पर्दे पर उकेरा गया है। एक तरफ वो रक्षक आर्मी मैन होता है और दूसरी तरफ वो पीड़ित चारू। दोस्तों, क्या कानून को सिर्फ सबूत चाहिए, या वो इंसान की रूह को भी देख सकता है?
फिल्म इस सवाल को दर्शकों के बीच छोड़ देती है। वकील और जज के बीच के संवाद दिल को झकझोर देते हैं। अंतिम सुनवाई के दौरान वीर सिंह की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी सजा को समझने के काबिल नहीं रहता। वो अपनी ही दुनिया में कैद हो चुका है, जहां न कोई कानून है न कोई पुलिस। फिल्म का अंत बहुत ही रहस्यमयी और भावनात्मक होता है। जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन क्या वो न्याय है, सवाल होता है। वीर सिंह को एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, लेकिन सवाल वही रहता है, असली कातिल कौन था। दोस्तों, अंतिम दृश्य में सिड जयसिंह वीर से मिलने जाता है। वीर उसे पहचानता तक नहीं, वो सिर्फ अपनी नेल पॉलिश देख रहा होता है। सिड की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो जीत कर भी हार चुका होता है। दोस्तों, नेल पॉलिश हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग कितना जटिल है। हम जिसे सच मानते हैं वो शायद किसी के टूटे हुए मन का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर अपराधी के पीछे एक कहानी होती है और हर न्याय के पीछे एक अधूरा सच छिपा होता है। कभी कभी कानून जीत जाता है, लेकिन इंसानियत हार जाती है। 2021 की ये फिल्म आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे समाज के उन अंधेरों की बात करती है जहां हम झांकने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।